वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और इंडिया में तो भाई धूप 2-3 दिन से बहुत तेज़ हो रही है। लिटरली बता रहा हूँ, धूप लगती है। अभी तो सुबह का टाइम है, ये लगाओ कि अभी 11 ही बजे हैं और धूप इतनी तेज़ नहीं लग रही। बट ये जो 1-2 बजेगा ना, जब तो धूप बहुत तेज़ है, बैठा नहीं जाता अब। तो इंडिया में बस ये फेब का महीना, इसके बाद मुझे पता है जैसे ये मार्च शुरू होगा, आपको भी पता है इंडिया में गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। इस टाइम पे मैं बहुत ही प्यारी लोकेशन पे आ रखा हूँ, मेरे घर के पास ही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे घर के पास एक बहुत ही प्यारा पार्क है और काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं कि छोटा सा पार्क है। तो आप पीछे तक वॉक कर सकते हो, पूरा रनिंग के लिए ट्रैक बना हुआ है यहाँ पे। जस्ट मेरे घर से लाइक ये लगाओ कि 2-2.5 किलोमीटर इतना ही है। तो मैंने कहा वीडियो बनाने के लिए परफेक्ट लोकेशन है ये, और इतना क्राउडेड भी नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि हमारी सिटी में ना काफ़ी सारे पार्क हैं और जो मेन पार्क है बारादरी वाला, वो बहुत बिजी रहता है। वहाँ पे तो बहुत क्राउड होता है, तो लोग बाहर बाहर से भी आते हैं वहाँ घूमने के लिए। आप देखोगे यहाँ पे इस टाइम पे कोई भी नहीं दिख रहा तो अपने लिए बढ़िया है, क्योंकि मेरे को क्वाइट चाहिए था और वीडियो बनाने के लिए सही रहता है क्वाइट। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करनी है आपके साथ। पिछला वीडियो मैंने डाला ना कि मैंने इंग्लैंड छोड़ दिया, तो यार देखो बहुत उल्टे सीधे कमेंट आ रहे थे लोगों के। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, कोई कह रहा है इसको डिपोर्ट कर दिया, कोई कह रहा है, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, लोग ना कैसे कैसे कमेंट करते हैं, मैं तो ये सोचता हूं। बाकी अभी मैं इधर ही हूं और एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि मैं वापस कब जा रहा हूं यूके। तो वो अभी टाइम है, देखो वो एक थंबनेल डाला था, ठीक है, मज़े ले रहा था मैं आपके साथ। और वापस भी जाने का जो वीडियो होगा तो मैं बनाऊँगा। अभी मैं इधर ही हूँ, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ अपने शहर में। कम से कम ये लगाओ कि पिछले साल ही आया था मैं यहाँ पे पटियाला में। पिछले साल मैं आ गया था यार जनवरी में, 28 दिसंबर आई थिंक मैं जनवरी में आया था घर पे। तो पिछले साल में मेरा साल में ना एक चक्कर लग जाता है, ये लगाओ। तो इस बार मैं थोड़ा सा लेट हो गया, फेब में आया हूँ मैं इस बार। और काफ़ी सारे लोग हैं पूछ रहे हैं, अपने इंडियन लोगों का ना यार बहुत पंगा है फॉरेन कंट्रीज़ में और इंडिया में ना, यही फ़र्क है। जो बाहर के हैं ना भाई, उनको कोई मतलब नहीं है, वो नहीं ये सब फालतू के पर्सनल क्वेश्चन पूछते। जब मैं यूके में था आप बिलीव करोगे, वहाँ पे जो इंडिया में बैठे हैं मेरे रिलेटिव हो गए या दोस्त हो गए, कुछ भी हो गए ना, सब पूछते थे भाई हरनीत कब आएगा, पटियाला कब आएगा, पटियाला कब आएगा। ठीक है, जब मैं यूके में था। अब मैं इधर आया हूँ ना पटियाला, आप बिलीव करोगे मेरे को अभी सिर्फ मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए पटियाला आए। अब मेरे को ये पूछ रहे कि यार वापस कब जाएगा, कब की फ़्लाइट है, कब की फ़्लाइट है। भाई मेरे को ये बहुत गंदी चीज़ लगती है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को बहुत गंदी चीज़ लगती है। मेरे नोन में है, व्हाट्सएप नंबर है जिनके पास, मैं बिलीव करोगे मेरे को कॉल कर करके पूछ रहे हैं। मेरे को सबसे गंदा लगता है ये कि भाई अगला बंदा आया है, ठीक है, ये फालतू की, पहले आप पूछते कब आओगे, अब कह रहे हो वापस कब जाओगे। तो उसको इन्जॉय करने दो, है ना, 1 महीना 2 महीने का जो टाइम है अच्छे से इन्जॉय करने दो। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि कब की फ़्लाइट है, क्या टाइम है ना, कहाँ जाना है, ये वो फालतू की चीज़ है यार, मेरे को नहीं अच्छा लगता जो मैं बताऊँ। और यहाँ पे ना अपने इंडिया में लोग जज बहुत करते हैं, यहाँ पे वही है, मतलब मेंटालिटी लोगों की ना जज करने की है दूसरों को। तो ये सब चीज़ें ना यार, अपना थोड़ा सा नेचर चेंज करो। अगर आपने अब्रॉड में रहना है, कुछ सीखना है, अगर आप यूके में रहना चाहते हो तो वहाँ पे अब ये सब चीज़ें सीखो। गोरों की मुझे यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है, दे नेवर इंटरफेयर इन योर पर्सनल लाइफ। तो खैर आज का टॉपिक आपने देख लिया है, ये जस्ट मैं कुछ बातें करना चाहता था कि कोई तो कह रहा है कि ये परमानेंट ही शिफ्ट हो गया। भाई ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा जो भी सीन है। थोड़ा सस्पेंस भी रखने दिया करो, है ना, मूवी में थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए, तो इसीलिए वो सस्पेंस रखा था थोड़ा। बाकी जब भी जाऊँगा ऑब्वियस आपको बता दूँगा मैं, बट अभी इधर ही हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ। अच्छा है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाकी इंडिया में आज ना टॉपिक यही है, किस कंट्री में ज़्यादा डिप्रेशन है, डिप्रेसिंग कंट्री कौन सी है ना। डिप्रेसिंग बंदे होते हैं, मैं आपको बताऊं, कंट्री कोई भी डिप्रेसिंग नहीं होती है। वो अपनी मेंटालिटी लोगों की यही बनी है कि यूके डिप्रेसिंग कंट्री। भाई यूके नहीं डिप्रेसिंग है, वेदर डिप्रेसिंग नहीं होता है लोगों की सोच है ना, वो ज़्यादा डिप्रेसिंग है आज के टाइम में। जो लोग अपने इंडिया में रहते हैं ना, वो यही सोचते हैं कि कनाडा हो गया, यूएस हो गया या यूके हो गया, ये सब कंट्री ज़्यादा डिप्रेसिंग है। अगर मैं रियलिटी में आपको बताऊँ ना, मुझे पर्सनली इंडिया ज़्यादा डिप्रेसिंग लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे लोग बात ही नहीं करते हैं। यहाँ पे ना मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दी नहीं जाती है। यहाँ पे कोई
मतलब कोई बात ही नहीं करता है भाई किसी के साथ क्या चल रहा है, किसके अंदर क्या चल रहा है। फॉरेन कंट्रीज़ में ये चीज़ नहीं है, वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी कम है, अगर कुछ हो जाता है ना वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिखता है। और डिप्रेशन का मेन रीज़न है जो बंदे जॉबलेस होते हैं। अभी मैं लिटरली बताऊँ भाई, पंजाब में क्राइम इतना बढ़ गया ना पिछले सालों में, यहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ कांड हो रहे हैं। पर पंजाब के शहरों की बात कर रहा हूँ, लुधियाना, जलंधर, चंडीगढ़, पटियाला, इट्स नॉट अ सेफ़। अब लेडीज़ लोग जो सोना पहनती हैं उनको डर लगता है कि हम सोना पहन के बाहर जाएं ना जाएं, ये सब बहुत हो रहा है। कोई चैन खींच के ले गया तो ये क्या है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, काम नहीं है, तो ये क्राइम ही बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और डिप्रेसिंग फिर कहाँ पे हुआ डिप्रेशन ज़्यादा, जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं ना वो इस सब काम करते हैं। सुसाइड यहाँ पे बहुत होते हैं, कोई बात नहीं करता। यूके में एक बंदा सुसाइड कर ले तो भाई बहुत उसकी बात की जाती है, मतलब न्यूज़ पे इतना दिखाया जाता है, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे रोज़ पता नहीं हज़ारों में लोग सुसाइड करते हैं। इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो तो कई तो न्यूज़ में भी नहीं आते हैं। तो क्या है, यहाँ पे ज़्यादा डिप्रेशन है। अगर आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता, अगर आप इंडिया में बैठे हो जॉबलेस हो, यहाँ पे आपका पैसा नहीं, तो ऑब्वियस आप डिप्रेशन में जाओगे। यूके में आप काम कर रहे हो, अपना अर्न कर रहे हो, इंडिया में पैसे भेज रहे हो, अगर आप अच्छा अर्न कर रहे हो ना भाई, सारी बात ना पैसे की ही आती है, जॉब की ही आती है। कनाडा में स्टूडेंट जाते हैं वो जॉबलेस हो जाते हैं, ऑब्वियस है। जहाँ पे आप काम ही नहीं करोगे, आपके पास काम ही नहीं है, तो टेंशन ही खाली बंदे को ही डिप्रेशन होता है। अगर बंदा बिजी है ना अपनी लाइफ में, कभी भी उसको डिप्रेशन नहीं होगा। और यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया में ना लोग अपने वेले बहुत हैं, फ्री बहुत हैं। ये बात ना मैंने उस दिन भी आपके साथ करी थी, जो मैं बता रहा हूँ कि इंडिया में लोग वेले बहुत ज़्यादा हैं। भाई मेरे को दिखते हैं, मैं जब बाहर निकलता हूँ ना, मेरी एज के लड़के पार्क्स में बैठे हैं लड़कियाँ लेकर। भाई क्या हो आप, लड़कियां लेकर बैठे हो है ना, वीकडे है, कुछ करो यार लाइफ में। लड़के लड़कियां मतलब ऐसे बैठे हैं, लड़के इतने घूम रहे हैं, ग्रुप बनाकर घूम रहे हैं, गेड़ियां लगा रहे हैं, ये सब चीज़ ना बहुत चलती है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत है। यूके में किसी के पास टाइम ही नहीं है ये सब काम का। लिटरली अब मैं बता रहा हूँ आपको रियलिटी। फॉरेन कंट्रीज़ में ना आपके पास टाइम ही नहीं है, शिफ्ट लगा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, आप खाना अपना खुद करना होता है, सब कुछ खुद करना होता है। ये सब इंडिया में ही है, फालतू की बकचोदी कह सकते हो आप। तो फिर डिप्रेशन कहाँ पे हुआ ज़्यादा, यूके में आप खाली बंदे को ही डिप्रेशन होता है, यूके में नहीं है ये सब। और वेदर की मैं बात करूँ, वेदर कभी भी ना डिप्रेसिंग नहीं होता है। जिसके पास टाइम ही नहीं है भाई, अगला काम पे जा रहा है, काम से आ रहा है, अपना इतना बिजी है लाइफ में, वो ये सब चीज़ें नहीं सोचेगा। या तो आप पैसा कमा लो या फिर आप वेदर देख लो। यूके में आप आ रहे हो ना, क्योंकि यूके में जब स्टूडेंट आ जाते हैं ना, मेरे को काफ़ी कहते हैं कि पाजी यहाँ तो मौसम धूप ही नहीं निकलती है। भाई आप धूप देख, यहाँ पे धूप सेकने आए हो यूके में, आपका मोटिव क्या है? अब जो इंडिया में बैठे उनसे बात करो। तो आप यूके आए हो तो ठीक है, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए आपको। स्ट्रगल करो लाइफ में, कुछ अचीव करो। और हाँ, जब आप अच्छे खासे हो जाओगे ना, इंडिया में भी लाइफ अच्छी है अगर आप इंडिया में अच्छा खासा अर्न कर रहे हो। बट यहाँ पे जो लोगों की थिंकिंग है ना, वो नहीं अच्छी। वो बहुत मतलब, चाहे आप रिलेटिव्स की लगा लो, चाहे आपके दोस्त हैं, दोस्त भी आजकल जज करते हैं। कोई अच्छा दोस्त ही हो जो ऐसे जज ना करे, बहुत रेयर होता है। तो ये सब चीज़ें ना आपको ब्रॉड में नहीं मिलती हैं। और कुछ तो इंडिया में फैमिली प्रेशर बहुत रहता है। बच्चा जैसे आजकल तो लड़कियों को भी, मतलब लड़कियों को ज़्यादा टेंशन रहती है। मेरे पास आप बिलीव करोगे, यूके में एडमिशन्स के लिए लड़कियों की जो एप्लीकेशंस आती है ना, उनमें तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स का रीज़न यही रहता है कि हरनीत घर वाले पीछे पड़े हैं, ये लोग हमारी शादी कर देंगे, हम शादी नहीं करना चाहते। भाई पेरेंट्स क्यों फोर्स कर रहे हैं अपने बच्चों को? आजकल तो वैसे भी शादियां चल नहीं रही हैं, डाइवोर्स इतने बढ़ गए हैं। मतलब मैं क्या बताऊं, ये रेशो इतना बढ़ गया ना। और ये भी मैं बता देता हूँ, आने वाले टाइम में शादियाँ तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। ये 15-20 साल रुक जाओ आप, दिखेगा आपको। नई जनरेशन है ना जो 20s में बॉर्न हुए हैं, दे हैव ज़ीरो इंटरेस्ट इन मैरिज, लिटरली बता रहा हूँ। और मेरे नोन में मैं बताऊँ ना, मेरे सर्कल में काफ़ी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनकी एज हो गई है अच्छी खासी। लड़के भी नोन में हैं, दे आर स्टिल सिंगल और इंडिपेंडेंट है। वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, दे गो टू पार्टी, घूमने जाते हैं, ट्रिप करते हैं, गोवा जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं। मतलब बढ़िया है। एक तो बैंगलोर में जॉब, मतलब सब बढ़िया सेटल है, अपना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। उनको इस चक्कर में नहीं पड़ना है शादी वाले में। और ये सही भी है। बाहर में आपका क्लेश हो जाए क्या फ़ायदा, है ना? फिर डिवोर्स के लिए भागते फिरोगे, पुलिस वाले अलग पैसे खाते हैं, लॉयर अलग पैसे खाएंगे। यहाँ का जुडिशरी सिस्टम आपको पता है कैसा है, और स्पेशली लड़कों के लिए। ये सब देख के ना थोड़े से आप समझदार बनो,
पहले अपने आपको सेटल करो। शादी भी आपको करनी है, मैं कोई मना नहीं कर रहा कि शादी मत करो। पहले अपने पैरों पे स्टैंड हो जाओ, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ। फिर हाँ, अगर आपको अरेंज मैरिज तो भाई पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, मेरे को तो यही नहीं समझ आता। तो शादी के बाद अरेंज वाले तो भाई डिप्रेशन में जाते ही जाते हैं, चाहे वो यूके में है चाहे वो इंडिया में है। तो वो तो डिप्रेशन में जाते ही जाते हैं भाई। अगर आपको दूसरे पार्टनर का पता ही नहीं है ना, तो कैसे आप उससे शादी कर सकते हो? अगर आपके दिल में फीलिंग्स ही नहीं है ना, और अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है। मैंने अभी तक जितना भी देखा है ना, अरेंज मैरिज तो नहीं चलती हैं, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ जो रियलिटी है। लव मैरिज में ये होता है कि चलो आप 2-3 साल से एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, 3-4 साल है ना, तो वो फिर आपको पता है कि अगले का नेचर कैसा है, आप रह सकते हो साथ में, नहीं रह सकते हो, तो वो चल जाती है, वो कहीं ना कहीं चल जाती है। बाकी पैसों का भी बहुत दिक्कत होता है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो ना, तो लड़की भाई वही लड़का ढूंढेगी जो फाइनेंशियली स्टेबल है। भाई उसको वही बंदा चाहिए ना। हाँ, अगर आप दोनों कमा रहे हो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर चल जाता है, फिर मैनेज हो जाता है। तो इंडिया में भी लाइफ अच्छी है अगर आप अच्छा अर्न कर रहे हो। अगर यहाँ पे आप 50,000 60,000, अपनी लोकल पटियाला की बात करूँ, अगर आप यहाँ पे 50-60 हज़ार भी अर्न कर रहे हो ना, तो आपको अब्रॉड जाने की ज़रूरत है नहीं है, जो मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आप पूछते रहते हो कि मेरी ये सैलरी है इतनी। अगर आप बेंगलोर जैसी सिटी में हो, गुड़गांव में हो, वहाँ पे आपको सैलरी अच्छी खासी चाहिए, वहाँ पे आपको लाख से ऊपर चाहिए, तब जाके आप इंडिया में अच्छा सर्वाइव कर सकते हो। अदरवाइज़ फिर आप अब्रॉड का ऑप्शन चूज़ करो अगर इतना नहीं है आपका। अगर आप 15-20 हज़ार, भाई 15-20 हज़ार 10 हज़ार, मैंने तो यहाँ पे देखा कि भाई अभी भी लोग 10-12 हज़ार की सैलरी पे काम कर रहे हैं। बता रहा हूँ मैं आपको लिटरली आज के टाइम। और यही सैलरी आज से 4-5 साल 6 साल पहले थी। कोई ग्रोथ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर आप इस पे लगे हुए हो ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा ना कोई अपना बिज़नेस कर लो, कोई काम कर लो। अदरवाइज़ यूके की ऑप्शन बेस्ट है इस टाइम पे। आपका बजट 10-12 लाख है ना भाई, यूके का हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कुछ ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए यूके के लिए। यूके में एडमिशन आपको मिल जाएगा। और कंट्रीज़ तो वैसे ही बंद हो चुकी हैं, तो वो आपको भी पता है। कनाडा कितना स्ट्रिक्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया वैसे वीज़े नहीं देता, खर्चा इतना है, यूएस का भी पॉसिबल नहीं है। यूके का रश बढ़ रहा है, मुझे पता है यूके में भी कुछ ना कुछ ऐसी इमिग्रेशन पॉलिसी आ सकती है इस साल में कि ये लोग भी वीज़े बंद कर दे। बाकी देखते हैं, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। मैंने बोला ही आपको कि मई तक पता लगेगा, क्योंकि मैक कमेटी ने बैठना है अप्रैल लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में पता लग जाएगा। क्योंकि उसी टाइम पे ना ये लोग कुछ ना कुछ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग नया अनाउंसमेंट करते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है, पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे नहीं लगता पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कहीं जाने वाला है, अभी चलता रहेगा। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी को लॉस है, क्योंकि भाई मिलियन बिलियन में ये इंडस्ट्री है। आप लोग फ़ीस पे करते हो, आप देखो ना लाखों में स्टूडेंट आते हैं, और आप उसको कैलकुलेट कर लो, 10,000 पाउंड भाई ज़्यादा ही होता है। 15,000 पाउंड तो फ़ीस है ही आजकल। अगर लाखों में स्टूडेंट आ रहे हैं, 15,000 पाउंड को मल्टीप्लाई कर लो, वो अमाउंट कहाँ जा रही है नेक्स्ट लेवल में। तो यूके में पैसा आ रहा है इतना, तो इनकी इकॉनमी पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बंद करा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। रश तो बड़ा है, डिपेंडेंट इन्होंने बंद कर दिए थे। बाकी जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा। और लाइफ मैंने बता दिया आपको, कहाँ पे ज़्यादा डिप्रेसिंग है आप समझ गए हो। ये अपनी थिंकिंग है। जहाँ पे लोग ज़्यादा फ्री रहेंगे ना, अपने पंजाबी में पता क्या कहते हैं, वेला मन शैतान दा घर, पंजाबी में ऐसे बोलते हैं, मतलब खाली मन शैतान का घर होता है। तो वही चीज़ है, जहाँ पे लोग खाली बैठे हैं ना, जहाँ पे बस उनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, तो वो फिर उल्टे सीधे काम करेंगे। ये ही रियलिटी है। और जहाँ पे ऐसे हैं लोग, तो वहाँ पे ऑल डिप्रेशन वहाँ पे ही ज़्यादा होगा। अगर आप अपनी लाइफ बिज़ी रखोगे, 24 घंटे हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है भाई, आपके पास 18 घंटे आप उसको बस काम पे लगे हो, कुछ कर रहे हो, तो भाई टाइम ही नहीं है आपके पास डिप्रेशन का। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ट्राई टू कीप योर सेल्फ बिज़ी, यही मेरा मोटिव है। अगर आप इंडिया में भी जॉबलेस हो, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। पैसे सेव करो, कोई बात नहीं, यूरोप में भी अच्छी कंट्रीज़ है, यूरोप में निकलो। यूके जैसी सैलरी नहीं मिलेगी, बट 1 लाख तक तो कमा ही लोगे यूरोप में। 1000 यूरो, 1200 यूरो, 1500, इतनी तक तो आप खींच ही लोगे यूरोप में भी, अगर आप काम करने वाले हो। लैंग्वेज सीखो, नई लैंग्वेज सीखो। अगर यूरोप में भी बहुत प्यारी प्यारी कंट्रीज़ हैं। तो खैर, अगर किसी ने यूके के लिए भाई एप्लीकेशन करना होगा ना मेरे थ्रू, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, उस पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड डॉक्यूमेंट्स पक्का अपलोड करा करो, नहीं तो मेरे को आपकी प्रोफाइल का ना पता नहीं लगेगा।
तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डाल देना, मैं आपको 1 से 2 दिन में कांटेक्ट कर लूँगा। कॉल पे भी बात हो जाती है मेरी स्टूडेंट्स के साथ। और अभी मेरे को मैसेज मत करना कि पाजी अब कब वापस जा रहे हो, कब वापस जा रहे हो। भाई जब जाऊँगा ना तो एयरपोर्ट से ही वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। आपको लाइव एक वीडियो बना के मैं डेट भी बता दूँगा। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। तो अगर आपने अप्लाई करना होगा तो मैंने बता दिया, फॉर्म फिल कर देना, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। और इसके बाद किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, 1-to-1 सेशन बुक करना है, तो वो लिंक भी मैंने दे रखा है टॉप लिंक वाला। बाकी बढ़िया है। आज सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में भी वही अमृतसरी नान, यहाँ बहुत फेमस है पटियाला में, तो वो सब फूड चल रहा है भाई। अब इंडिया में आए तो आपको पता है फूड तो फिर बेस्ट है अपने इंडिया का, और स्पेशली पंजाब का फूड। तो कभी आप आओ, किसी भी स्टेट से आप देख रहे हो, आप आओ कभी पंजाब, आपको पंजाब का फूड वाकई बहुत टेस्टी लगेगा। अदर स्टेट से मैं कंपेयर करूँ तो मुझे जहाँ तक लगता है पर्सनली पंजाब का फूड बेस्ट है। टेस्ट वाइज कह रहा हूँ, क्वालिटी वाइज नहीं पता मेरे को बट टेस्ट तो एक नंबर है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। आपके क्या विचार है ज़रूर कमेंट करना। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।